मैं भी तंग हालातों से जूझ रहा हूँ। मुझे भी ज़रूरत है किसी देवी देवता के, ईश्वर की। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। मैं भी चाहता हूँ बहुत खुशहाल जीवन जीऊँ। मैं गारंटी देता हूँ कि मेरी कोई इतनी समस्याओं को हल कर दे तो मैं दिन रात उनकी भक्ति करूंगा, लेकिन पहले समस्या दूर होनी चाहिए, उसके बाद भक्ति मिलेगी। चाहे कितने भी अवतार आज भी आ जाएं, मैं गारंटी देता हूं कि इस देश की समस्याओं को वो हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर चल के कभी भी देख ले देश जो है, उनका जो है समाधान तुरंत होगा और जरूर होगा। और उनका समाधान हुए बगैर रबड़ ने बिल्कुल स्पष्ट विभाजन रेखा खींचते हुए 22 प्रतिज्ञाएं इस समाज दिलाई थी और ये निश्चित किया था कि किसी भी तरीके से जो है ये जो समाज है बड़ी मुश्किल से जो मेरा अनुयायी बनकर जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कल को जो है ये जो आरएसएस है, ये जो हिंदूवादी संगठन है, इसको गुमराह करके वापस वहीं अधिकार। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बहुजन चैनल। आज हम लोग कौंडली में हैं और बाबा साहब का 132वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। दिनांक आज 22 तारीख है, 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल से जब भी अप्रैल का महीना शुरू होता है तो देश विदेश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर यूं कहें तो सिर्फ बाबा साहब ही एक ऐसी शख्सियत थे जिनका जन्मदिवस मनाया जाता है पूरे महीने। हमारे साथ जय भीम प्रकाश हैं, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, तमाम मुद्दों पर अपनी बात करते हैं, बुद्धिज़्म का बहुत सा ज्ञान रखते हैं। स्वागत है जय भीम जी आपका हमारे चैनल में। जी जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को जो है और बहुत धन्यवाद आपका। बाबा साहब के चाहे कॉलोनी हो, शहर हो, मोहल्ला हो, स्टेडियम हो या सरकारी अधिकारी कर्मचारी लोग हों, पूरी देश दुनिया के अंदर बाबा साहब का बड़ा उत्साहपूर्वक जन्मदिवस मनाया जा रहा है। किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या बहुजन बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि क्या जो बाबा साहब की जयंती ये लोग मना रहे हैं, क्या ये जागरूक हो गए हैं या बस खाली जयंती मनाने तक ही सीमित रह गए हैं? तो सीधी सी बात है कि जहाँ पर आज ये जन्मदिन का प्रोग्राम मनाया जा रहा है बाबा साहब का, ये कौंडली विधानसभा है और यहाँ से जो है जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी का है। और अभी जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो 5 अक्टूबर 2022 को जो कार्यक्रम किया था अम्बेडकर भवन में, जो 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से धर्म प्रवर्तन करने का काम किया था, उसके बाद जब आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब उनको मंत्री पद से बर्खास्त करने का काम किया था, उसके बावजूद ये वही कौंडली विधानसभा है जहाँ पर कि बहुजन समाज का बाहुल्य है। यहाँ पर जो है ये जो SC ST का जो वोट है बहुत बड़ी संख्या में रहता है। और अगर ये लोग जो है बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं तो मुझे बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके बाद वो 5 अक्टूबर का कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद निगम के चुनाव हुए और निगम के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीता। अगर बहुजन समाज जागरूक होता और अगर उसको ये मालूम होता कि राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज की बात करने के कारण जो है 5 अक्टूबर को जो 22 प्रतिज्ञाओं को जो उन्होंने मंच के माध्यम से कहा था और धर्म प्रवर्तन कराया था, वो जो बात थी वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात थी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करने के कारण जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया था। तो इस कौंडली विधानसभा के इन लोगों को जो आज जन्मदिन मना रहे हैं, आज उनको जो है उस बात का कड़ा जवाब देना चाहता और करारा अगर जवाब दिया होता उन्होंने जो है तो निगम पार्षद जो है यहाँ से आम आदमी पार्टी का बहुत बुरी तरह से जो आज जीता है वो प्रत्याशी जो है बहुत बुरी तरह हरा हुआ था। तो इस बात से ये आकलन लगाया जा सकता है कि जो कौंडली विधानसभा के ये लोग जो हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि ये जन्मदिन मना रहे हैं, बाबा साहब मन रहा है, लेकिन मुझे बड़ा खेद से कहना पड़ रहा है कि सिर्फ एक दिन ये जागेंगे, आज जो है सुनेंगे यहाँ पर और जो गाने बज रहे हैं उनका मजा लेंगे, जो वक्ता बहुत अच्छी मनमोहक बातें करेंगे उनका मजा लेंगे और घर जाकर चादर तान कर ये सो जाएंगे। तमाम देश का युवा इस वक्त जागरूक हो गया, जय भीम करता है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, इस तरीके के नारों का भी संबोधन किया जाता है। रात के 10:30 बज गए हैं, भीड़ है कि थमने का नाम नहीं ले रही है और आप कह रहे हैं कि अभी तक ये लोग जागे नहीं है, क्या ऐसा क्यों? देखिए, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि युवा जो है आज जय भीम चिल्ला रहा है, नीला पड़ता पहनकर जो है और मुझसे ताव दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, सड़कों पर उतर के आंदोलन भी कर रहा है। लेकिन उस युवा से आप पूछिए कि उसने कितनी स्टडी की है, वो कितना पढ़ा लिखा है। पहली बात, वो उसकी पढ़ाई लिखाई चलिए उसके लिए ही कितनी है, क्या उसने BA कर लिया है, MA कर लिया है, PhD कर लिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय इतनी विषम परिस्थितियों में जब PhD की थी, इतनी सारी डिग्रियां ली थी, उसने कितनी डिग्रियां ली हैं। दूसरी बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी है। यहाँ पर इकट्ठी हुई भीड़ से मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि यहाँ से जो है जितने लोग हैं
1% लोग भी अगर ये बात कह दें कि हाँ उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई कोई किताब पढ़ी है और उससे उन्होंने जो है वो आंदोलित हुए हैं उस किताब को पढ़कर जो है, और उन्होंने अपने जीवन में कुछ सामाजिक कार्य करने का जो है बेड़ा उठाया सर है। बाबा साहब को अपने मंदिर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, और क्या चाहिए आपको? बहुत अच्छी बात कही है आपने जो है। 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में इस समाज को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म देने का काम किया था। वो इसीलिए किया था कि हर एक व्यक्ति के अंदर, हमारे समाज के जो बैठे हुए यहाँ पर, इनके घरों में, हर एक व्यक्ति के घर में जो है एक मंदिर था। उस मंदिर में जो है हिंदू धर्म के देवी देवता स्थापित थे। तो ये बाबा साहब को भी पता था कि ये लोग जो हैं भक्ति में जुड़े हुए लोग हैं, भक्ति करना इनको आता है, और आरएसएस जो है बहुत तल्लीनता से अपना काम कर रही थी। तो डर था बाबा साहब को कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो हैं उसी मंदिर में बुद्ध की मूर्ति भी बिठा दें वहाँ पर जो है, और ये कहें कि हमारा धर्म प्रदर्शन हो गया, अब हम बौद्ध बन गए। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बिल्कुल स्पष्ट विभाजन रेखा खींचते हुए 22 प्रतिज्ञाएं इस समाज को दिलाई थी, और ये निश्चित किया था कि किसी भी तरीके से जो है ये जो समाज है बड़ी मुश्किल से जो मेरा अनुयायी बनकर जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कल को जो है ये जो आरएसएस है, ये जो हिंदूवादी संगठन है, इसको गुमराह करके वापस वहीं अंधकार में ना ले जाएं। तो इसलिए जो है वो बात मुझे ध्यान में आ जाती है। और आज भी आप सही कह रहे हैं कि इनके घरों में मूर्तियां लगी हैं, तस्वीरें लगी हैं, और उनके सामने जो ये आरती वगैरह भी गाते होंगे, जैसे हिंदू धर्म में गाते हैं आरतियाँ, पूजा पाठ करते होंगे, धूपबत्ती दिखाते होंगे, वो सारे कर्म कांड ये करते होंगे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा था कि मेरी जय जयकार करे सच्चाई मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना, उस पर चलने का काम जो है यहाँ पर एक भी आदमी नहीं कर रहा होगा। क्योंकि ये लोग जो है शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष आप करो। खुद एक बहुजन समाज से आते हैं, जय भीम आपका नाम है, नाम ही इतना बड़ा है कि बाबा साहब का बिल्कुल नाम रूपी हैं आप। क्या परेशानी है बहुजन समाज के लोगों को देवी देवताओं से, क्यों इनका हमेशा बहिष्कार की बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देवी देवताओं का बहिष्कार करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समस्या क्या है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी अपने जो उन्होंने साहित्य लिखा आप उसका कहते हैं ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने खुद कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, जिसकी वजह से एक शपथ लेने की वजह से एक मंत्री इस वक्त सड़क पर आ गए हैं। क्या कहेंगे साहब? बिल्कुल, मैं वही कहने जा रहा हूँ आपसे बात जो है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो है अपने साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग जो है हिंदू धर्म की जो आलोचना करते हुए लिखना पड़ा था उनको, जो है उनको ये बताना पड़ा था कि इस धर्म में क्या क्या बुराई है, इस धर्म में कितना अंधकार है, जिससे कि इन लोगों को बाहर निकलना चाहिए। और जैसे कि बुद्ध अपना काम करते थे, बुद्ध जब समझाने का काम करते थे तो सिर्फ प्रतिप्रश्न करते थे, और प्रतिप्रश्न करते ही सामने वाला समझ आता था। उस वक्त बुद्धि कितनी कुशाग्र थी, कितनी, मतलब मैं कहूँ कि कितना जय भीम जी, आप बुद्धि की बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के यहाँ पे ना तो कोई चमत्कार मिलता है, ना धूप बत्ती होती, ना अगरबत्ती होती, ना कोई मनोकामना पूरी होती है। क्या बुद्ध की बात कर रहे हैं आप? भगवान की बात करें जहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसका आपको उपचार मिलेगा, शादी नहीं हो रही तो उसका उपचार मिलेगा, तमाम घर के अंदर अगर कोई रोग है, वासुदोष है, उनका निवारण मिलेगा, आपके बच्चा नहीं हो रहा उसका निवारण मिलेगा, तमाम देवी देवताओं के यहाँ पे ये सब मिलता है। आप बुद्ध की बात कर रहे हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर एक भी देवी देवता, एक भी ईश्वर जो चमत्कार बताए जाते हैं, जो कर्मकांड बताए जाते हैं, उस सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अगर किसी का उद्धार हो जाए, और उसमें साइंटिफिक तरीके से, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है 100 आदमी आए और एक आदमी गाता बजा चला गया कि हाँ मेरा उद्धार हो गया, मेरे को मिल गया, चमत्कार हो गया, ऐसे नहीं बात बनेगी। इस देश में भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, दुनिया भर का अत्याचार है, अन्याय है, लेकिन उसको दूर करने के लिए, उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करने के लिए एक भी देवी देवता नहीं आता है, एक भी ईश्वर नहीं आता है, एक भी अवतार नहीं आता है। और जब इनसे पूछो कि भैया अब अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं ईश्वर जो है, तो कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, इसमें जो है ये अवतार नहीं होंगे। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ, लेकिन कृष्ण जी ने तो कहा था कि मैं अपना रूप बदल बदल के आऊंगा, वो हर एक उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं कि अवतार लेते हैं जब इस दुनिया में जो है धर्म का साम्राज्य फैलता है। तो अभी देखिए एक बात बताइए ना, अब बीजेपी की सरकार चल रही है, मोदी जी को बोलते हैं कि वह एक ब्रह्मा का अवतार हैं, तो कहीं ना कहीं रूप उनका भी नजर आता है। एक यशस्वी देश को प्रधानमंत्री मिला हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चाहे कितने भी अवतार आज भी आ जाएं, मैं गारंटी देता हूं कि इस देश की समस्या को वो हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर चल के कभी भी देख ले देश जो है, उनको जो है समाधान तुरंत होगा और जरूर होगा, और उनका समाधान हुए बगैर रहेगा नहीं।
आप कहते हैं उनका समाधान हुए बगैर रहेगा नहीं, लेकिन अगर आप अपनी बात करते हैं तो 85% में आते हैं, वो भी आज शोषित वंचित समाज के अंदर आते हैं। क्या कारण है कि आज तक उनका उद्धार नहीं हो पाया? आप कह रहे हैं कि बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलकर उद्धार हो जाएगा, तथागत गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पे चलकर उद्धार हो जाएगा, लेकिन आज भी 85% भुखमरी की कगार पे खड़ा हुआ है। क्या कहेंगे? बुद्ध ने साफ साफ कहा था कि मैं मार्गदाता हूँ, जी मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। जी मैं मार्ग बताऊंगा, जी मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। जी मार्ग पर चलोगे तो जी। मंजिल तक पहुंचोगे, जी। मार्ग पर चलोगे ही नहीं तो मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। जी। लेकिन जो दूसरी व्यवस्था की जिसकी बात कर रहे जी। हैं वो साक्षात कहते हैं कि हम तो अवतार हैं, जय हम तो भीम जी, ईश्वर क्या हैं। बात कर रहे हैं आप? मंदिर जाइए, एक नारियल चढ़ाइए, एक माला चढ़ाइए, आपका काम हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, वह सबकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। दूर से देख के बता देते हैं आपका ऐसा होने वाला है, ऐसे होने वाला। आप जाइए जरा एडवोकेट वहाँ पे जाके वकाला साहब करिए, आपकी भी सारी मनोकामना पूरी होंगी। जो भी आपके अंदर मंशा है, जो आपके दिल में है, आप मंदिर जाके मनोकामना अपनी मांगे, सारे कल्याण होंगे आपके। देखिए, मैं भी तंग हालातों से जूझ रहा हूँ। जी। मुझे भी ज़रूरत है किसी देवी देवता के, ईश्वर की। जी। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। जी। मैं भी चाहता हूँ बहुत खुशहाल जीवन जीऊँ। जी। मैं गारंटी देता हूँ कि मेरी कोई इतनी समस्याओं को हल कर दे जी। तो मैं दिन रात उनकी भक्ति करूँगा। लेकिन पहले समस्या दूर होनी चाहिए, उसके बाद भक्ति मिलेगी, उससे पहले नहीं। जी। अच्छा, जय भीम को बड़ा लोग गौरवान्वित होकर बोलते हैं। जय भीम आखिरकार है क्या, वह बताएं। जो जय भीम देखते हैं तो बड़ा जोश आ जाता है, बड़ा जुनून हो जाता है, आंखों में एक चमक नजर आ जाती है। जय भीम आखिरकार ऐसा है क्या? जय भीम एक जादू है, जी लेकिन इस जादू का जो फायदा होना चाहिए जी। वो लोगों पर हो नहीं पा रहा है। जी क्योंकि लोग जो हैं बस जय भीम बोलकर ही उस जादू का मजा लेना चाहते हैं। जी इस जय भीम का जो पीछे जो छुपा हुआ जो अर्थ है, जी जो आंदोलन है, अगर उस आंदोलन को ये लोग समझ जाएं और उस आंदोलन से आंदोलित हो जाएं और अपने घरों से निकलकर बाहर समाज में जाकर छा जाएं, तो इस जय भीम का जो मज़ा है वो देखते बनेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा अचंभा है, सरप्राइज है कि इतना बड़ा समाज और बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर और बुद्ध का इतना बड़ा दर्शन, इतना महान दर्शन जो कि विश्वव्यापी है और सर्वजनीन है और सर्वकालिक है, उसको ये समाज जो अभी तक छू नहीं पाया है। सिर्फ जय भीम को सुनकर ही रोमांचित हो जाता है, आंदोलित हो जाता है, इतना ही हो पा रहा है अब तक जो है। लेकिन जिस दिन ये आंदोलित होकर घर से बाहर निकलकर अपने हक अधिकार की आज़ादी लड़ने के लिए तैयार हो गया, उस आंदोलन को अच्छी तरह समझ गया, उस दिन आप देखेंगे जय भीम का जो है जो नारा आज समाज लगा रहा है, उसका जो आप 85% समाज की जो बात कर रहे हैं, वो 85% अपनी सभी दुख मुसीबतों से दूर हो जाएगा। जी। आप थे हमारे साथ जय भीम, जिन्होंने बताया कि बाबा साहब एक शक्ति है, जय भीम एक आंदोलन का नाम है, जय भीम एक ताकत का नाम है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 16 छात्रों को अमेरिका पढ़ने भेजा था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा था कि जब मैं अकेला एक व्यक्ति इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता हूं, तो 16 लोग ये पढ़ के कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन वो 16 लोग ही नहीं, आज देश के तमाम बड़े अधिकारी कर्मचारी जो सरकारी नौकरियों पर भी हो, बाबा साहब की अनुकंपा से लग गए हैं, वह भी आज अपने टीवी और बीबी के अंदर मस्त हो गए हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके के रंगारंग कार्यक्रमों के आनंद ले रहे हैं, लेकिन वह पे बैक नहीं कर रहे हैं। ना तो समाज को टाइम दे रहे हैं, ना वह समाज को टैलेंट दे रहे हैं, ना वह ट्रेजरी दे रहे हैं, किसी को भी आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं।